फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास है हम लोगों का इंग्लिश पैडालॉजी का। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, सिम्बॉल्स, इमेजेस एंड डायग्राम्स। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग जो है ये इमेजेस एंड डायग्राम्स पे बेस्ड रहता है, तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन वी अंडरस्टैंड दैट some pairs are example of homograph. Which one of the following is a homograph? देखिए इसमें से कौन सा होमोग्राफ है, जैसे कि मेल, वार्म, टिपिट, बिंग नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। यहाँ पे लीड एंड गिव डायरेक्शन और लीड और डेड मोटर, इसमें से कौन सा जो है जो आप देख सकते हैं जो कि होमोग्राफ का एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पे देखिए मेल और मेल दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, और वाम और टिपिट को तो हटा ही दीजिए, और लीड और ये डेड ये भी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए लीड और लीड, ठीक है, ये दोनों जो है लीड है, दोनों का स्पेलिंग भी सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इसका जो मतलब है ना वो अलग अलग निकल रहा है। लीड मेटल होता है, और अगर हम लोग डायरेक्शन, ये लीड कर रहा, मोहन लीड कर रहा था, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया, गिव डायरेक्शन, तो अलग अलग सेंस में इसका मतलब निकल रहा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोग्राफ। यानी होमोग्राफ ऐसे वर्ड को कहते हैं जिसका मतलब तो सेम रहता है और स्पेलिंग सेम रहता है और प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, लेकिन उसका मतलब जो रहता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए साइट वर्ड इज ए वोकैबुलरी आइटम, पहला ऑप्शन है that helps in judging the effectiveness of the author's style. Next है, that needs proper visual understanding of the context, that is to be learned by heart, and that the leader recognizes and finds meaningful on sight without a complicated analysis. तो sight word is a vocabulary item, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि डैट इज़ टू बी लर्न बाई हार्ट, ठीक है, डैट इज़ टू बी लर्न बाई हार्ट होता है इसका मतलब। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि साइट वर्ड मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि डैट इज़ टू बी लर्न बाई हार्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल? ट्रांसलेशन मैथड, डिडक्टिव मैथड, टेक्स्ट बुक मैथड और इंडक्टिव मैथड। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इंडक्टिव मैथड, यानी प्राइमरी लेवल में हम लोग इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं। अब देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होता है। तो डिडक्टिव मेथड में याद रखिएगा रीड, RED, रीड, ठीक है। R मतलब होता है रूल्स होता है, और E मतलब एग्जाम्पल्स होता है, और D मतलब डिडक्टिव होता है। मतलब अगर हम लोग बात करें डिडक्टिव का, तो पहले आपको नियम बताया जाएगा, फिर आपको उदाहरण देगा, ठीक है, फिर आपको उदाहरण देगा, ठीक है। तो ये जो है डिडक्टिव मेथड में आता है। और पहले रूल फिर एग्जाम्पल इसका अगर हम लोग ले उदाहरण तो क्या कह सकते हैं रेड में? तो रूल्स पहले बताया है, तो बोलेंगे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब ये हम आपको जो है नियम बता दिए, ये रूल बता दिए। अब हम बोलेंगे कि राहुल जो है ना, ये जो है ये आपका नाउन है। अब हम आपको उदाहरण दिए, तो यहाँ पे पहले रूल बताया फिर एग्जाम्पल दिए, ठीक है, तो ये आपका डिडक्टिव मेथड में आ गया। अगर इसी के जस्ट अपोजिट बोले तो इंडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले हम लोग एग्जाम्पल बताएंगे, फिर रूल बताएंगे, फिर ये जो है इंडक्टिव मेथड में आएगा। एक मतलब क्या हुआ, हम बोलेंगे राहुल जो है ये नाउन है, ठीक है, अब हम इसको उदाहरण दे दिए। अब बोलेंगे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हम पहले उदाहरण दिए ना, फिर उसका हम रूल बता रहे हैं, उसका नियम बता रहे हैं, तो ये कैसा कहलाएगा? ये इंडक्टिव मेथड में कहलाएगा। तो इसी चीज़ का जो है मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं प्राइमरी लेवल में ग्रामर को टीच करने के लिए। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर एंड हिल्स रिगार्डेड विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल? राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लावर एंड हिल्स रिगार्डेड विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल। तो ये आपका राइटिंग स्किल्स में आ जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग? सीजिंग एंड चैम्पियन हैंडसम। तो देखिए इसमें से फंक्शन वर्ड को बोला है फाइंड आउट करने के लिए, तो सीजिंग जो हो जाएगा ये फंक्शन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? असेसमेंट, गाइज, इवैल्यूएशन।
व्हाट डू मीन बाय रिव्यू? पहला ऑप्शन है असेसमेंट, गैस, इवोल्यूशन, क्रिटिकल इवोल्यूशन। तो रिव्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए, रिव्यू मतलब होता है क्रिटिकल इवोल्यूशन होता है। रिव्यू मतलब क्या हो जाएगा, क्रिटिकल इवोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड एम्प्टी वर्ड्स, फंक्स्टर, ग्रामेटिकल वर्ड्स और आपका लैक्सिकल वर्ड्स। तो एम्प्टी वर्ड, कंटेंट वर्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब लैक्सिकल वर्ड्स होता है। नेक्स्ट है क्लोज मीन्स असेसिंग, फिनिशिंग, मिसिंग पार्ट एंड क्लोज। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो आपको पता है ना, क्लोज करके हमारे ग्रामर में क्वेश्चन आता है, तो जहाँ पे मिसिंग पार्ट को हम लोगों को फिलअप करना रहता है, तो आंसर 3 हो जाएगा। आंसर 3 मिसिंग पार्ट। नेक्स्ट है द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज एडवांस राइटिंग, कंट्रोल्ड राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग। हमारा आंसर हो जाएगा एडवांस राइटिंग हो जाएगा, ये लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग है। नेक्स्ट है द प्रोसीजर ऑफ अल्फ़ाबेटिक मेथड इज लेटर, वर्ड्स, फ्रेजेस, पैराग्राफ्स। तो ये तो बहुत ही ईजी है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका लेटर्स आएगा, फिर वर्ड्स आएगा, फिर फ्रेजेस आएगा, फिर फ्रेजेस से सेंटेंस क्रिएट होगा, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है यू आस्क व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू, आई कैन आंसर इन 2 words a lot. The question put up here is explanatory, rhetorical, stylized, a prompt. तो यहाँ पे देखिए ओपन क्वेश्चन पूछा गया है, रियोटोरिकल, ठीक है, मतलब व्हाट हैज़ माय गवर्नमेंट डन फॉर यू, ठीक है। आंसर यानी जिसको आप किसी 1-2 लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, उसको जो है आप अच्छे से डिस्क्राइब करो, अपने तरीके से करो, तो ये जो है रियोटोरिकल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 102 का आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 इंग्लिश इज़ अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया। तो देखिए NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो है इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है इंडिया का, क्या ग्लोबल है, सेकंड है, फॉरेन है या फर्स्ट है। तो आपको तो पता है हिंदी जो है हम लोगों का फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा। ऐसे अगर पूछा जाए तो इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज भी है, लेकिन इंडिया की बात कर रहा तो इंडिया में ये सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन आपको पता है ना कि इंग्लिश जो है ये ग्लोबल लैंग्वेज भी है, लेकिन इस सेंस में इंग्लिश यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की बातें ये कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सचेंज, रेड द एक्सचेंज है, क्या है यहाँ पे, टीचर सेल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोज फ्लावर नियर द कॉरिडोर। स्टूडेंट यस यस या, टीचर यस मैम प्लीज। हेयर द टीचर ऑफर्स एन अल्टरनेटिव लैंग्वेज एक्टिविटी, रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विथ पोलाइटनेस, मेक्स ए पोलाइट सजेशन टू स्टार्ट रीडिंग, कन्फर्म्स द स्टूडेंट रिक्वेस्ट। तो टीचर क्या करेगी, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगी, रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विथ पोलाइटनेस, तो आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट, सिचुएशनल अप्रोच, नेचुरल अप्रोच, लैंग्वेज इमर्सन्स, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो हम लोग यहाँ पे किसका मतलब कि सेकंड लैंग्वेज को पढ़ने के लिए किस चीज़ का, किस मेथड को हम लोग अपनाएंगे, सिचुएशनल अप्रोच को या नेचुरल अप्रोच या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या लैंग्वेज इमर्सन। तो यहाँ पे हम लोग नेचुरल अप्रोच को जो है सजेस्ट करेंगे। तो सेकंड जो रहेगा ये हमारे यहाँ पे करेक्ट सेकेंड जो रहेगा ये हमारा पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश पेडालॉजी का आपका जो पैसेज वाला क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, और उसका अलग से क्लास होता है, और इसका जो है हम लोग पेडालॉजी में 15 मार्क्स का जो पेडालॉजी आता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।